बांग्लादेश हिंसा में 105 लोगों की अब तक मौत हो गई है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंसा से जुड़ा अपडेट ये है कि 105 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू का ऐलान है। बांग्लादेश में आज भी इंटरनेट की सेवा बंद है। आज ढाका आने जाने वाली ट्रेनें रोक दी गई है, बंद है, और आज मेट्रो रेल सेवा को भी बंद रखा गया है। और बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। बांग्लादेश से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। रात 8 बजे 245 भारतीयों को बांग्लादेश से बंगाल लाया गया। बांग्लादेश हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश भर में इंटरनेट सेवा बंद है। ढाका आने जाने वाली ट्रेनें बंद हैं। मेट्रो रेल सेवा को भी बंद कर दिया गया है। हिंसा रोकने के लिए सेना को उतारा गया है। बावजूद इसके हिंसा कम नहीं हो रही है। प्रदर्शनकारी छात्र काबू में नहीं आ रहे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ रही है। आरक्षण विरोधी आग पूरे देश में भड़क रही है। हिंसा की ये आग अब तक 105 की जान ले चुकी है। एक दिन में 52 लोगों की मौत हुई है, जो ये बता रही है कि बांग्लादेश में हालात कितने खराब हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिंसा पर काबू पाने के लिए देश के सभी टीवी न्यूज चैनल्स को ऑफ एयर कर दिया गया है। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया है। शेख हसीना की पुलिस और सेना प्रदर्शनकारी छात्रों से किस तरह निपट रही है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में सेना की बख्तरबंद गाड़ी नजर आ रही है। उसके ऊपर एक छात्र की लाश पड़ी है। कुछ देर बाद सेना के जवान छात्र की लाश को गाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। और एक बड़ी खबर है, जम्मू क्षेत्र में जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, आतंकी हमलों से निपटने के लिए ज्यादा जवानों की तैनाती। जम्मू क्षेत्र में सेना की नई ब्रिगेड तैनात की गई है। जम्मू क्षेत्र में सेना के करीब 4000 जवान तैनात किए गए। 3 बटालियन और पैरा कमांडो को भी तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़े प्रहार की तैयारी की गई है। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 400 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के 50-55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ये भारत में फिर से टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं, जो नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह भी है कि जम्मू रीजन में सेना ने 20 साल पहले पाकिस्तान परस्त जिस आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लोकल नेटवर्क को सख्ती से निष्क्रिय कर दिया था, वो पूरी ताकत से फिर एक्टिव हो गया है। आतंकवाद पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वक्त में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उसको लेकर सरकार ने बेहद गंभीरता से कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री खुद जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। कुछ एक स्ट्रेटजी नए ढंग की अपनाई गई है, उसकी सार्वजनिक तौर पर व्याख्या नहीं की जाती। बीडी चीज को लेकर के फिर से किस तरह से उनको रिवाइव किया जाए, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। बल्कि ना सिर्फ रिवाइव होगा, बल्कि आने वाले वक्त में ऐसी भी सोच है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी बीडीजीज नए स्थापित करने की, वैसा भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली ग्रिड को भी कड़ा किया जा रहा है, क्योंकि इन आतंकवादियों को घने जंगलों से घिरे इलाकों में मिल रहे स्थानीय समर्थन को खत्म करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और आतंकवादी घटनाओं के बीच आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर का कर सकते हैं दौरा। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा का जायजा लेंगे। आर्मी कमांडर्स के साथ वो बैठक भी करेंगे। इसके साथ साथ वहां का दौरा करके वास्तु स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। और एनटीए आज दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट दोबारा से घोषित करेगी। कहां और कैसे देख सकेंगे रिजल्ट, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में।
नीट यूजी परीक्षा में शामिल 23 लाख से ज्यादा छात्र आज एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए आज छात्रों के सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करेगी। हालांकि रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवारों की पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। एनटीए नीट यूजी परीक्षा के नतीजे सेंटर वाइज और सिटी वाइज जारी करेगी। दरअसल 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आज यानी 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक नीट यूजी के नतीजे दोबारा घोषित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने एनटीए को नतीजे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा था। साथ ही छात्रों की पहचान उजागर नहीं करने का भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। मामले में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करवाई जाए। नीट परीक्षा दोबारा आयोजित होगी या नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे होगी। और वहीं नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 स्टूडेंट्स को पटना एम्स प्रशासन ने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। 30 सेकंड में इस रिपोर्ट को देखिए। पटना एम्स के छात्र सॉल्वर गैंग में शामिल थे। एमबीबीएस के इन छात्रों को सीबीआई ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इन छात्रों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों छात्रों को 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सीबीआई की कार्रवाई के बाद पटना एम्स ने कहा ये पेपर सॉल्व करने का काम करते थे। चारों छात्रों को सस्पेंड कर रहे हैं। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना एम्स से गिरफ्तार छात्रों में से 3 थर्ड ईयर और 1 सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। और अब खबर कांवड़ रूट को लेकर मचे घमासान से जुड़ी हुई है। कांवड़ यात्रा रूट को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर सियासी घमासान जारी है। सरकार ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रही है यूपी सरकार। वो वैसे बोले सभी धर्मों के त्योहार पर आस्था का रखा जाए ध्यान। शंकर भगवान की जय। कांवड़ यात्रा से पहले होटल, ढाबे और ठेलों पर नाम लिखने वाले फैसले की शुरुआत यूपी के मुजफ्फरनगर से हुई, लेकिन राजनीतिक दांवपेच और नफा नुकसान के दौर में मुजफ्फरनगर वेरिएंट का एक्सटेंशन नहीं रुका। अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये फैसला एक मॉडल की तरह लागू कर दिया गया है। सीएम योगी ने क्या फैसला लिया है, इसे जान लीजिए। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर संचालक का नाम और पहचान लिखना होगा। सरकार की दलील है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी सरकार अपने नए फैसले के समर्थन में लाख दलीलें दी, लेकिन सच यही है इस मुद्दे पर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। हमने ये आग्रह किया प्रशासन से इस बात को सुनिश्चित करें कि नॉनवेज बेचने वाले कम से कम हिंदू देवी देवताओं का नाम अपनी दुकान के ऊपर न रखें। स्पष्ट है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो। जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। यूपी सरकार का आदेश ओबीसी को भी रास नहीं आ रहा है और वो इस फैसले के खिलाफ जमकर बरस रहे हैं। कल रमजान शुरू होगा तो भाई मस्जिद के अतराफ में जहां मैं बोल दूं कि शराब की दुकानें बंद हो जाएं पूरे रमजान में 30 दिन बंद कर दीजिए, तो भाई मेरी भी तो आस्था है ना। इस सब के बीच 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले से जो एनडीए के सहयोगी दल हैं आरएलडी और जेडीयू किस कदर नाराज है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांवड़ रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने के फरमान से एनडीए के सहयोगी जेडीयू सबसे ज्यादा नाराज हैं। तो वहीं जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी यूपी सरकार के फैसले का विरोध किया है और इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। दुकानों पर जाति और धर्म की बात लिखी जाना लिखना जो है ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उन मार्गों पर तो तमाम माल आते हैं। अब जैसे लखनऊ में फिनिक्स माल है, लुलू माल है, ये क्या लिख दें, क्या नाम लिख दें, क्या धर्म लिख दें, क्या जातियाँ लिख दें। कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं उनके साथ प्रतिबद्ध हैं, जिन्होंने ये डॉक्ट्रिन दिया है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये जो नियम बनाए जा रहे हैं ये उनकी मौलिक धारणा के से मेल नहीं खाते हैं। ये समीक्षा जरूर होनी चाहिए। जब सहयोगी पार्टियां इवन बीजेपी के भी हमारे साथी इस पर विचार करने के लिए कह रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए।
यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को लेकर मुजफ्फरनगर के दुकानदार क्या सोचते हैं, विवेक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सही फैसला है योगी सरकार का, अच्छी बात है, चाहे वो किसी का भी हो, हिंदू मुसलमान किसी का भी हो, अपने मालिक का नाम जो लिखे उसको। जानबूझ का प्याज लहसन खवा दे तो बोलेगी पूरी परिक्रमा सारी वेस्ट हो जाएगी। पीछे हमारा बोला आ रहा था 81 लीटर जल लेकर, एक मुस्लिम ने हिंदू को ढाबा खोल दिया, ठीक है, उसमें प्याज के पराठे खिला दिए, उसके मुंह से प्याज का पराठा निकला, ठीक है, मना करते हुए के बावजूद भी, ठीक है, उसके बाद उस बेचारे की कावड़ खंडित हो गई वहीं, ठीक है। हमारे योगी सरकार ने ये फैसला करके बहुत अच्छा किया है। और देश के एक हिस्से में जब कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट का विवाद गर्म है, उसी वक्त अमरनाथ यात्रा भी जारी है। इस यात्रा रूट पर 35,000 मुस्लिम अलग अलग काम और रोजगार से जुड़े हुए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रियों के रुकने के लिए तंबू लगाना हो या फिर पालकी और खच्चर सेवा मुहैया कराना, इस काम में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय ही बखूबी अंजाम दे रहा है। इसी तरह वैष्णो देवी में करीब 20,000 से अधिक मुस्लिम पालकी उठाने और पिट्ठू के काम से जुड़े हैं। ये विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। जब ठेलों और होटल पर नाम वाला विवाद चला तो हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी अमरनाथ रूट पर मौजूद बालटाल पहुंचे। इस मुद्दे पर श्रद्धालुओं से हमने बात की, उन्होंने हमें क्या बताया आपको जरूर सुनना चाहिए। बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है और आप देख सकते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के कई हिस्सों से लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं। बोले तेरी नगरी में भक्तों का नजारा, लोगों का सहयोग, इस पर क्या कहेंगे? इनका तो बहुत सहयोग था, बाकी इन्होंने उनको बहुत सहयोग किया, हाथ पकड़ के ले जाना करना सब किया। बहुत अच्छा। तो ये लोग भी हमको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसा भेदभाव नहीं लग रहा है ज्यादा, बहुत भाईचारे से चल रहा है ये सब लोग यूनाइटेड रहते हैं, ऐसा नहीं रहता कि कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, सब लोग एकजुट रहते हैं। एक अच्छा ब्रदरहुड का एक मिसाल। भाईचारे से जी, में कोई फर्क नहीं है। हम इनकी खिदमत पे बैठे हैं, ये हमारे से अच्छे चलते हैं, हम इनसे भी अच्छे चलते हैं। ने यहाँ है उसी तरह यहाँ भी है, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा, फैजाबाद की नगरी से आए। जी हाँ। हर हर महादेव, हर महादेव। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर आदेश जारी कर दिया है और कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो उत्तराखंड के धार्मिक स्वरूप को देखते हुए ऐसा फैसला 12 जुलाई को ही कर चुके हैं और उत्तराखंड में भी कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटलों, ढाबों, दुकानों और ठेलों पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, जिससे कांवड़ी को पता चल सके कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं। नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है। हरिद्वार पुलिस ने भी कल फरमान दिया है कि कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानदार अपनी दुकान के प्रोपराइटर का नाम लिखेंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोपराइटर्स के नाम है उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। हरिद्वार में जिन दुकान मालिकों ने लापरवाही की है, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फैसले पर मचे बवाल के बीच जयपुर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। जयपुर में अब मीट की दुकानों पर झटका है या हलाल, ये लिखना मैंडेटरी कर दिया गया है। जयपुर की मेयर ने बताया कि सावन और कांवड़ यात्रा रूट में अब मीट की दुकानों को बंद करने की योजना पर भी विचार चल रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए है। मीट की दुकानों पर ये मैंडेटरी होगा लिखना कि वो झटका मीट बेच रहे हैं या हलाल बेच रहे हैं। तो नाम के साथ साथ में उनको झटका और हलाल का भी इंगित करना होगा, जिससे व्यक्तियों को पता रहे जो जिस प्रकार के मीट का प्रयोग करते हैं उनको स्पष्ट रहे कि यहाँ झटका मिलता है या इस शॉप पे हलाल मिलता है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% की दर से बढ़ रही है और 2041 तक असम में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे।
हिमंता सरकार ने पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को रद्द करने के दूसरे ही दिन राज्य में मुस्लिमों की आबादी से जुड़ा एक और बड़ा दावा कर दिया है। गुवाहाटी में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार असम में कुल मुस्लिम आबादी 1 करोड़ 7 लाख थी, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 12 लाख निवासियों का 34.22% थी। लेकिन असम में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब यहाँ मुसलमान अब 40% हो गए हैं। असम में हर 10 वर्ष में मुस्लिमों की आबादी 22 लाख बढ़ रही है। राज्य में 2011 से 2021 के बीच 22 लाख मुसलमान बढ़े हैं। इस हिसाब से 2021 से 2031 तक 22 लाख मुसलमान और बढ़ेंगे। 2031 से 2041 तक मुस्लिमों की आबादी में 22 लाख का और इजाफा होगा। हिमंता ने कहा, ऐसा ही जारी रहा तो असम मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला राज्य बन जाएगा। गतिके 2011 পৰা 21 22 लाख বাঢ়িলে, 21 পৰা 31 22 লাখ, 31 পৰা 41 22 লাখ, then they become majority। এটো এটা পৰিসংখ্যা যেটো মই কোৱা কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে এনেকুৱা লাগি আছে, মই কোৱা নাই, ইণ্ডিয়ান সেন্সাসে কৈ আছে। এটো মোৰ কোৱা তথ্য নহয়, এটো these are published data। হেতুত কোনো না আপুনি ৰাখিব পাৰে না মই ৰাখিব পাৰো। और वहीं गोवा के पास समंदर में एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। मालवाहक जहाज गुजरात से श्रीलंका जा रहा था। रिपोर्ट देखिए। मालवाहक जहाज की कंटेनर से आग की लपटें निकल रही हैं। आग जहाज के अगले हिस्से में लगी है। धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। पूरे जहाज पर कंटेनर लदा है और उन कंटेनरों में भीषण आग लगी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप आग बुझाने में जुटी है। हालात पर नजर रखने के लिए टोही डोर्नियर विमानों को भी लगाया गया है। ये मालवाहक जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था। गोवा से लगभग 102 नॉटिकल मील दूर मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल एक्शन में आ गया और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गया। जहाज पर खतरनाक सामान IMDG लदा हुआ है। शिप में आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया है। शिप में आग लगने से चालक दल घबरा गया। इंडियन कोस्ट गार्ड को आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के काम में जुट गई। ICG डोर्नियर विमान को भी लगाया गया ताकि बचाव कार्य और तेजी से किया जा सके और आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब खबर बारिश और बाढ़ की है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बाढ़ से बेहाल आंध्र प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को परेशानी के बीच अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बारिश से प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें मौसम विभाग से जानकारी लेकर बारिश व बाढ़ की स्थिति का अनुमान लगाने का निर्देश दिया ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके और जानमाल के नुकसान को रोका जा सके। दरअसल पिछले कई दिनों से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियां उफान पर हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। जम्मू रीजन में बढ़ रही आतंकी घटनाओं पर बड़े प्रहार की तैयारी। सेना के 4000 अतिरिक्त जवान तैनात। सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू भेजे गए 500 पैरा कमांडो NH-44, NH-244, NH-144A पर तैनात किए गए सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और रियासी में रोमियो फोर्स और डोडा, रामबन, उधमपुर, किश्तवाड़ में तैनात होंगे डेल्टा फोर्स। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, आतंकी वारदातों को लेकर सरकार गंभीर है। PM मोदी खुद कर रहे हैं हालात की समीक्षा। सेना प्रमुख आज कर सकते हैं जम्मू कश्मीर का दौरा। कावड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश से गरमाई सियासत। काशी विश्वनाथ के ट्रस्टी और CEO ने फैसले का स्वागत किया। कावड़िया पथ की दुकानों पर नेम प्लेट के फरमान पर बोले ओवैसी, फैसला संविधान के खिलाफ, ये ध्रुवीकरण की कोशिश। काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी नागेंद्र पांडे ने आदेश को सही ठहराया। कहा, किसी को भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में 25-30 साल से चल रहे होटल का नाम बदला। संगम शुद्ध भोजनालय का नाम हुआ सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। प्रशासन के फैसले पर शुरू हुई राजनीति। अखिलेश यादव ने कहा, जिनके नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फतेह है, क्या पता चलेगा। यूपी में नाम बदलने पर SP नेता अवधेश प्रसाद बोले, वोटों की राजनीति के लिए विवाद खड़ा कर रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरोप, कावड़िया पथ के नाम बदलने की आड़ में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही योगी सरकार।
माकपा नेता वृंदा करात ने संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। कहा, भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप नेता संजय सिंह ने नाम बदलने के फैसले पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी वालों को पीडीए से इतनी नफरत क्यों। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने फैसले को तानाशाही करार दिया। कहा, यह गलत फैसला है, इसे बदलना चाहिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने फैसले की सराहना की। कहा, कोई नहीं जानता कि कहां मांस पक रहा है, नाम बदलने से पता होगा। यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार का फैसला, कावड़िया पथ की सभी दुकानों पर मालिक के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे। धामी कैबिनेट का फैसला, 4 धाम और बड़े धार्मिक स्थलों के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट। संतों ने फैसले का स्वागत किया। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, सदन में भारी हंगामे के आसार। पहली बार भारत में होगा वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन। 150 देशों के डेलीगेट्स होंगे शामिल। सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बने पीएम मोदी। 100 मिलियन से ज्यादा हुए फॉलोअर्स। इलॉन मस्क ने दी बधाई। झारखंड के हजारीबाग पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। महुदी गांव के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। सीएम रेवंत रेड्डी ने शिक्षाविदों के साथ की बैठक। कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराना प्रतिबद्धता है। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक। नाना पटोले बोले, मेरिट के आधार पर तय होगा सीटों का फॉर्मूला। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, महाराष्ट्र से भ्रष्ट सरकार को हराने के लिए हम प्रतिबद्ध। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद मुंबई पहुंचे। सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया हरियाणा मांगे हिसाब का नारा। कहा, हमारे 15 सवालों में से किसी का जवाब नहीं दे रही है बीजेपी। विधानसभा चुनाव को लेकर हिसार में कांग्रेस नेता का शक्ति प्रदर्शन। हांसी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया रोड शो। सांसद बनने के बाद पहली बार जिला पार्टी कार्यालय पहुंची डिंपल यादव। कहा, किसान परेशान है, नीतियों में कोई सुधार नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58 सैन्य अधिकारियों को प्रदान किया सेवा मेडल। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा पदक। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में रखा गया बाघ नख। आज से आम जनता के लिए खोलेगा म्यूजियम। सीएम शिंदे बोले, बाघ नख से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई। शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ को विशेष तौर पर मनाएगी सरकार। बाघ नख के विवाद पर बोले शंभू राजे, विवाद कर रहे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं, बड़े प्रयासों से आया है बाघ नख। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने शुभेंदु अधिकारी को साझा किया वीडियो। चप्पल दिखाते हुए तस्वीर पोस्ट की। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। न्याय के हित में शीर्ष कोर्ट के अपने अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग। दक्षिणी वायु कमान की 40वीं वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम आयोजित। भारतीय वायुसेना करेगा अपने शौर्य का प्रदर्शन। देश में जल्द बनेंगे 3 नए फ्रंट कॉरिडोर। रेल मंत्रालय को भेजा गया डीपीआर। 4315 किलोमीटर होंगी तीनों कॉरिडोर की लंबाई। दिल्ली हाईकोर्ट में हाइब्रिड कोर्ट रूम का हुआ उद्घाटन। स्टेनो की कमी पूरी होगी, साक्ष्य रिकॉर्ड करना होगा आसान। दिल्ली एयरपोर्ट पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक। सीपीआर देकर जान बचाई महिला डॉक्टर ने, वायरल हुआ वीडियो। झालावाड़ में स्कूटर की सवारी कर रहे लोगों के बीच पहुंची वसुंधरा राजे। विकास कार्यों में गुणवत्ता बरतने के निर्देश। कोल्हापुर के विशालगढ़ में हुई हिंसा का जमकर विरोध। मुंब्रा में बनाई गई 3 से 4 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। एक युवक और उसके दोस्त पर हत्या के मामले में इंदौर की अदालत का बड़ा कदम। 3 पुलिस अफसरों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। अमेरिका के इंडियाना शहर में एक और भारतीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आगरा में युवक के घर पर पसरा मातम। आगरा में 2 समूहों के बीच हुई झड़प। मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के अलीगढ़ में महिला ने एक व्यक्ति पर लगाया यौन शोषण का आरोप। शादी के बहाने कर रहा था जबरन वसूली, मामला दर्ज। मथुरा के कृष्णानगर इलाके में व्यापारी का मिला शव। कोतवाली इलाके से संदिग्ध परिस्थितियों में हो गया था लापता। मुरादाबाद में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। सिविल लाइंस इलाके में लोगों ने जताया विरोध। जम्मू के अखनूर में सीमाई गांव में सेना दे रही है ट्रेनिंग। लड़के लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए सिखाया जा रहा है गुण। आईएएस पूजा की मां मनोरमा खेडेकर की संपत्ति सील। महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवड़ नगरपालिका के एक्शन। 2 साल से जमा नहीं था टैक्स। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बढ़ी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें। यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपीएससी से खुद पर लगे आरोपों पर पहली बार बोली पूजा खेडकर, कानून अपना काम करेगा, मैं हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार।
बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 105। सिर्फ ढाका में 52 लोगों की मौत हुई, 3000 जख्मी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन, हिंसक घटनाओं के बाद देश भर में कर्फ्यू, सड़कों पर उतरी सेना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलिस्तीन में इजरायल के कब्जे को बताया अवैध, बताया है जमीन खाली करने और मुआवजा देने की राय। फिलिस्तीनी क्षेत्रों को लेकर आईसीजे के फैसले को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ठुकराया, कहा यहूदी अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर रहे। इजरायल पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का गंभीर आरोप, कहा जंग को भड़काना चाहता है इजरायल, हिजबुल्लाह ने अब तक रखा है संयम। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ को लेकर आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा बयान, कहा दाइफ की मौत को छिपा रहा हमास। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजरायल को दी चेतावनी, अपने लड़ाकों को बताया करबला पर उतरे नेक बंदे, बदले की दी धमकी। खार्किव में वोपचांस्क में रूस का भीषण हमला, ग्लाइडेड बॉम्बों से यूक्रेनी सेना की पोजीशन को बनाया निशाना, कई सैन्य वाहन तबाह। ट्यूमेन के प्रोक्रोवेस्क में ब्रैडली से घातक प्रहार, यूक्रेनी सेना ने जारी किया रूसी ठिकानों पर हमले का वीडियो। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का भीषण पलटवार, उरोजा इन में रूसी मरीन गार्ड्स के ठिकानों को वोस्तोक बटालियन ने बनाया निशाना। बाखमुत के टोरिस्क में रूस की ड्रोन स्ट्राइक, ग्रेनेड से किया पिन पॉइंट अटैक, यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह करने का दावा। यूट्यूब पर रशियन चैनल्स के बैन को लेकर रूस में भारी विरोध, मॉस्को में अमेरिकी दूतावास के बाहर लगे अमेरिका विरोधी नारे। 6 घंटे की लगातार बारिश के बाद फिर पानी पानी हुई रूस की राजधानी, मॉस्को में जुलाई की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज, कई इलाके जलमग्न। मॉस्को में मूसलाधार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, शुक्रवार को पूरे दिन प्रभावित रही यातायात सेवा, आज भी बारिश का दौर। मेक्सिको के ज़रागोजा में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति, निचले इलाकों में भरा पानी, कई घर और वाहन डूबे, ड्रेनेज सिस्टम भी ठप। टीटीपी और यूएन की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने जारी किया नूर वली महसूद का ऑडियो, टीटीपी चीफ पर लगा आतंक फैलाने का आरोप। ट्रंप पर हमले को लेकर विसल ब्लोअर का दावा, पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में शामिल थे होमलैंड सिक्योरिटी कर्मी। माइक्रोसॉफ्ट का ठप हुआ सर्वर, पूरी दुनिया में मची अफरा तफरी, कई कंपनियों में कामकाज बाधित, रद्द हुई उड़ानें। तकनीकी खराबी पर माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला का बयान, कंपनी की कुछ सेवाएं बहाल, सर्वर की बड़ी समस्या का नहीं निकला अभी हल। माइक्रोसॉफ्ट ठप होने पर उड्डयन मंत्री का निर्देश, फ्लाइट्स की देरी होने पर प्रभावित यात्रियों को मिली सुविधाएं। माइक्रोसॉफ्ट ठप का हैदराबाद में दिखा उड़ान सेवाओं पर असर, कई फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को हुई खासा परेशानी। माइक्रोसॉफ्ट की दिक्कत से विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर भी रद्द हुई कई उड़ानें, क्राउड स्ट्राइक ऑपरेशन से पैदा हुई कई समस्याएं। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की गड़बड़ी का भोपाल एयरपोर्ट पर दिखा असर, दूल्हे के साथ 50 यात्रियों ने घंटों किया फ्लाइट्स का इंतजार। माइक्रोसॉफ्ट ठप के बीच शुक्रवार को स्पाइसजेट ने जारी रखी ऑफलाइन सेवाएं, एक भी उड़ान रद्द नहीं होने का दावा। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस में खराबी को साइबर एक्सपर्ट ने भारत के लिए बताया गंभीर, ग्लोबल स्तर पर की जांच की मांग। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा टला, एक स्कूल की दीवार गिरने से एक बच्चा जख्मी, स्कूल पर लापरवाही का आरोप। जयपुर के एक स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत पर कार्रवाई, संचालक गिरफ्तार। गुजरात के द्वारका में बारिश और बाढ़ का कहर, कल्याणपुर में सैलाब से बही सड़कें। गुजरात के पोरबंदर में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात, सैलाब के बीच फंसे 13 लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पोरबंदर में सैलाब से कई जगहों पर रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त। आंध्र प्रदेश के एरुल में बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान, कलेक्ट्रेट ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण पुदुचेरी बंदरगाह पर चेतावनी जारी। बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण विशाखापत्तनम और काकीनाडा बंदरगाहों पर भी चेतावनी जारी की गई। श्रीलंकाई नौसेना ने पकड़े 74 मछुआरे और 4 देसी नौका। रामेश्वर के रामनाथपुरम में मछुआरा संघ ने रिहाई की मांग की। यूपी के सीतापुर में घंटे भर की बारिश से लबालब हुई सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम की खुली पोल। मणिपुर में 72 घंटे के सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, इम्फाल के चानुंग टॉप से भारी मात्रा में हथियार बरामद। वेतन बढ़ोतरी की मांग पर सहायक पुलिसकर्मियों का रांची में प्रोटेस्ट, सीएम हाउस के घेराव पर लाठीचार्ज। नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, रांची रिम्स मेडिकल कॉलेज की छात्रा सुरभि को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में पटना एम्स से गिरफ्तार एमबीबीएस के 4 छात्र निलंबित। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में मंदिर में स्थानांतरित किया गया स्कूल, जर्जर कक्षा के कारण लिया गया फैसला। जीतन सहनी हत्याकांड में बड़ा एक्शन, न्यायिक हिरासत में भेजे गए दरभंगा से 3 गिरफ्तार आरोपी। यूपी में किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने दिया अपने पद से इस्तीफा।
यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद दोनों रेल लाइनों पर ट्रेन सेवा बहाल। झिलाही रेलवे स्टेशन पर आवाजाही शुरू। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन पर भारत की पैनी नजर। मेघालय के दावकी चेकपोस्ट से कराई गई 245 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी। बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय ने किया यात्रा परामर्श। उच्चायोग के संपर्क में रहने के निर्देश। मेघालय के सीएम संगमा ने दिया छात्रों की सुरक्षित वापसी का भरोसा। गुजरात से श्रीलंका जा रहे कार्गो शिप में लगी भीषण आग। अयोध्या पहुंची एनएसजी की टीम। हनुमानगढ़ी में जवानों ने संभाला मोर्चा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्रिकेटर अर्शदीप सिंह का बैंड बाजा और देशभक्ति गीतों से भव्य स्वागत। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। पहली वीडियो ब्रेकिंग है तुर्की में टूर बोट में आग लगने से हड़कंप मच गया। पर्यटकों के बोट में आग लगने से 4 यात्री घायल हो गए हैं। वहीं रेस्क्यू टीम ने 110 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। बोट में आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, गोवा के पास कार्गो शिप में लगी है भीषण आग। कार्गो जहाज के अगले हिस्से में लगी आग। भारतीय तटरक्षक बल ने आग पर काबू पाया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। इस हादसे में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका की वॉशिंगटन में चौराहे पर 3 कारों में टक्कर हो गई। संदिग्ध की कार का पुलिस पीछा कर रही थी। चौराहे पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी से संदिग्ध की कार टकरा गई। संदिग्ध की कार टकराने के बाद पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी। इस हादसे में 7 पुलिसकर्मी और भाग रहे 3 संदिग्ध घायल हुए। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वॉशिंगटन में एक के बाद एक 3 कारों की आपस में टक्कर हो गई। वॉशिंगटन से आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी से एक संदिग्ध कार टकराई है। 3 कारों में टक्कर की ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद मेक्सिको की सड़कों पर सैलाब आ गया है। मेक्सिको की सड़कों पर जल जमाव, गाड़ियां भी डूब गई। हाईवे पर पानी भरने से आवाजाही भी प्रभावित हुई है। मेक्सिको में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग है। मेक्सिको में भारी बारिश से मेक्सिको की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भारी बारिश हुई है जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं और सड़कों पर कमर भर से ज्यादा पानी भर गया है। कई गाड़ियां डूब गई हैं। लोग बीच पानी में फंसे हुए दिखाई दिए। देखिए कई गाड़ियां जो हैं इसी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए गाड़ी की बोनट पर खड़े दिखे। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। रूस की राजधानी मॉस्को में भारी बारिश से आफत। मॉस्को में सड़कों पर पानी भर गया है। कई गाड़ियां डूब गई। मॉस्को में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया है। रूस में भारी बारिश से काफी परेशानी देखने को मिल रही है। और 7वीं वीडियो ब्रेकिंग, मॉस्को में भारी बारिश से आई त्रासदी। हाईवे पर भरा पानी, वाहन चालकों को भारी परेशानी। और 8वीं वीडियो ब्रेकिंग, चीन में भारी बारिश से नदियां उफान पर। शानकसी के हानजोंग में हान नदी का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने के आसपास इलाकों में बाढ़ का खतरा अब बढ़ा रहा है।
और 9वीं वीडियो ब्रेकिंग। गुजरात के वडोदरा में स्कूल की दीवार गिरी है। पहली मंजिल के एक क्लास की दीवार गिर गई है। स्कूल की दीवार गिरने से 6 बच्चे घायल हो गए हैं। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। बारिश के बाद गुजरात का पोरबंदर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। शहरी इलाके में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। मफतिया पाड़ा इलाके में दर्जनों लोग पानी में फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीम पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है और ये उसी रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर की है, जहां पर मफतिया पाड़ा इलाके में दर्जनों लोग पानी में फंस गए हैं। पूरे इलाके में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया है। एसडीआरएफ वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चला रही है। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। गुजरात के द्वारका में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद द्वारका के कई इलाकों में पानी भर गया। द्वारका में पिछले 24 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। डैम के ऊपर से बहने लगा बाढ़ का पानी। तो देखिए, द्वारका का यह हाल आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और द्वारका में देखिए कैसे नदी उफान पर है। बाढ़ बारिश का कहर है और पोरबंदर में हालात बिगड़े हुए, इस वजह से कई स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़े हैं। गुजरात के द्वारका में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। बांग्लादेश से खबर, जहां आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 105 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाया गया है। सेना के हाथों में कमान सौंपी गई है। शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में 52 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का एक और वीडियो देखिए। ढाका में आगजनी के बीच ट्रेन गुजरती दिखी। आज ढाका आने जाने वाली ट्रेनें बंद हैं। मेट्रो सेवा भी रोक दी गई है। बांग्लादेश में आज भी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है। वॉर जोन में यूक्रेनी ब्रैडली टैंक का बारूदी बौछार। रूसी सेना के जवानों के दस्ते पर हमला किया गया। यूक्रेनी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। हमले में कुछ रूसी जवानों के घायल होने की खबर। और 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। बखमुत के बाहरी इलाके में रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। भारी तबाही जिसमें हुई है। रूस के हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। रूसी हमले में हथियारों का गोदाम भी तबाह हो गया है। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। खार्किव में भी रूसी सेना का विध्वंसक हमला देखने को मिला है। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को बनाया है इस बार निशाना। रूस के हमले में यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल भी तबाह हो गया है। और 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूसी खुफिया एजेंसी FSB ने संदिग्ध को बीच सड़क पर दबोचा है। बस टर्मिनल पर हमले में शामिल होने का इस पर शक जताया गया है। पकड़ा गया संदिग्ध के IS से जुड़े होने की आशंका जताई गई है। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के उत्तरी टेक्सास के डलास में भयानक आग लग गई। धमाके के साथ बिल्डिंग में लगी आग को बुझाया गया। देखिए कैसे आग के बाद धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अमेरिका के टेक्सास इलाके का नजारा है।